बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और ईसा नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप के इल्म में है सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आ चुका है और इलेक्शन अब ऐसा लगता है कि हो जाएंगे। 8 फरवरी के लिए इलेक्शन के इनेकाद का इम्कान अब थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल आ गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा अगला सवाल ये है कि 18 तारीख को जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन में समाअत होने जा रही है, बल्ले का क्या बनेगा? बल्ले का निशान अब है या नहीं? यानी अगर इलेक्शन होते हैं, तहरीक इंसाफ उसमें उतर रही है, अब बल्ले का निशान उसमें है या नहीं है? ईसा नकवी साहब, क्या राय है आपकी, बल्ले का निशान है? देखिए, ये बात क्योंकि हर कोई कह रहा है हम्म। कि इलेक्शन ने मैनेज होना और मियाँ साहब ने आना है, तो इलेक्शन तो मैनेज नहीं हो सकता अगर बल्ले का निशान होगा। असल में बात यह है कि यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है ना, आप ऑन ग्राउंड सर्वेस करते हैं, आप खुद भी करते हैं, आप पाकिस्तान के तूल अर्ज में फिरे हैं, आपने पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसीज देखी हैं, आपको हल्का वाइज कैंडिडेट्स का, बिरादरियों का पता है, कहाँ पर कौन सा वोट बैंक जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है, कहाँ पर शख्सी वोट है, कहाँ पर मजहबी वोट है, कहाँ पर इलाकाई वोट है, कहाँ लिसानी वोट है, कहाँ पर पार्टी का वोट है। अब जो पार्टी का वोट समेत ये तमाम फैक्टर्स को आप काउंट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त बैलेट बॉक्स के ऊपर हनाना वो मुमकिन नज़र नहीं आता। अगर बैलेट बॉक्स के ऊपर तहरीक इंसाफ हारती होती ना, तो मैं आपको ये बड़ा, यानी कि ना, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस मैं आपको कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है लेकिन एनालिसिस ज़्यादा है इसमें। देखिए, अगर इमरान खान को बैलेट बॉक्स पर शिकस्त दी जा सकती तो अप्रैल 2022 की वो जो शब थी जिसमें कराची में लोग निकले थे और वो वीडियोस आई थी कि वो तराना पढ़ रहे हैं, उस वक्त एक रियलाइजेशन हुई थी सिस्टम को जी कि वो गलत हो गया काम। उसके बाद से अभी तक एक लम्हा ऐसा आया नहीं कि इमरान खान बैलेट बॉक्स पे हार रहा हो। अगर कोई एक लम्हा भी ऐसा आता उस दिन हुकूमत चली जाती, सही है, और इलेक्शन अनाउंस हो जाते। मसला ये है कि और जितना वक्त गुजर रहा है उतना ही ये मुश्किल होता जा रहा है, उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो अब स्टेज वो आ चुकी है जहाँ पर मियाँ साहब, मुझे एक बात बताएं, 14 जुलाई को राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम बहुत पॉपुलर जमात है, हम 2/3 अक्सरियत लेंगे। मियाँ साहब पाकिस्तान के एक अजीम रहनुमा, एक अजीम लीडर हैं। वो लीडर हैं जो कभी ना झुका ना बिका, आमिर की आंखों में आंखें डालकर देखने वाला शख्स, और उस वक्त पाकिस्तान के अवाम की आस और उम्मीद उसके साथ जुड़ी हुई है। सही है। वो जब आएंगे तो सब जो है वो बागो बहार हो जाएगा, ये था वो बयानिया। और कहा उन्होंने कि 297 हलके हैं पंजाब में सूबाई असम्बली के और 141 कौमी असम्बली के, और मैं राना सनाउल्लाह बहैसियत सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब, मेरी ये राय है और मेरी पार्टी की ये राय है कि ना हम किसी से इत्तेहाद करेंगे, ना हम किसी से सीट एडजस्टमेंट करेंगे, और हमें पाकिस्तान भर में हमारी ये राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। तो वो कहाँ गई राय? आखिर क्या ऐसी मजबूरी बनी कि वो लीडर जो सबसे पॉपुलर था, वो लीडर जो आवाम की आस और उम्मीद 5-5 सीटें एडजस्ट करता फिर रहा, वो चौधरी शुजात की जमात कितनी बड़ी है सबको मालूम है। वो चौधरी शुजात के घर जाते हैं और सब लोगों को लेकर जाते हैं, और ये भी इवेंट्स कुछ ऐसे चल रहे थे, मामला थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। जनूबी पंजाब की एक बस्ती में एक हेलीपैड तामीर किया गया, और चंद दिनों बाद आप देखेंगे कि मियाँ साहब महवे परवाज़ होंगे, हेलीकॉप्टर बुलंद होगा फ़िज़ा में, और जनूबी पंजाब की तरफ फ़िज़ाओं को चीरता हुआ वो बस्ती शाहजीवना में लैंड करेगा। अच्छा। और वहाँ पर शामिल किया जाएगा अपने साथ मखदूम फैसल साले हयात को। अब मखदूम फैसल साले हयात जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वज़ीर दाखिला थे, उनकी क्या राय रही है मियाँ साहब के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, कौन कौन से मुकदमात मुल्क के वसी तर मुफादात में वो भूल जाएंगे उन्होंने करवाए हैं, तो वहाँ पर आपको ये होता हुआ नज़र आएगा। फिर हो सकता है कि आपको शेख साहिबान में से भी उनके जो वालिद साहब हैं शेख अकरम, वो शमूलियत करते हुए नज़र आ जाएं। फिर हो सकता है कि गुलाम बीबी परवाना जो है वो कोई और ही, अब उनकी एक और साहबजादा महबूब सुल्तान, वो भी शायद आज़ाद, और इस किस्म का मामला चले। ये जोड़ तोड़ जो चल रहा है, इस सारे में आप मुझे एक बात बताएं कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है, एक पुरानी घाघ तजुर्बे वाले लोग हैं, उनको मालूम है कि जैसे आप हुकूमत में आते हैं तो आपको कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये बात अब बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ गई खान साहब के दौरे हुकूमत के बाद जी,
कि ये जो इत्तेहादी होते हैं ना, इनके साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने बिल पास कराना है, आपने जो है वो तहरीक अदम एतमाद है, आपने एतमाद का वोट लेना है, आपने कोई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन करवानी है, आपको उनके मिन्नते तरले करने पड़ेंगे, और वो जब चाहेंगे आपका बाजू मरोड़ेंगे। जैसे तहरीक इंसाफ के दौर में हमने देखा है, कभी कभी काफिल बाजू मरोड़ती थी, कभी एमक्यू मरोड़ती थी, कभी बाप पार्टी मरोड़ती थी। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या रोटी को चोची कहते हैं, वो उन्हें पता नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ, वो क्या नौजायदा है, उन्हें नहीं पता कि जिस वक्त वो, या तो देखे ना ये हो कि जहांगीर तरीन और ये जितने भी लोग टूटे हैं तहरीक इंसाफ से, ये मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लें, सियासी बैत कर लें मियाँ साहब के हाथ पे, और शेर के निशान पर इलेक्शन लड़े, पार्टी का हिस्सा हो, पार्टी डिसिप्लिन में हो, पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट देने पर डीसीट कर दिए जाएं, ये खौफ और उसकी तलवार इनके सर पे मंडला रही हो, मियाँ साहब ये डिसीजन लेते हैं, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन मौजूद होगी। यहाँ पर अपने हाथ से वो उस्तरे बनाए जा रहे हैं जिन उस्तरों से उनके जिस्म पे, बदन पे कचोके लगाए जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि कोई पॉलिटिकली वाइज बंदा, कोई हल्की सी समझ बूझ रखने वाला बंदा, जब वो एक ऐसी बार्गेनिंग पोजीशन में आ गया है कि 9 मई के बाद उसको ये लगता है कि मैं अल्टीमेट चॉइस हूँ इस्टेब्लिशमेंट की, मेरे बगैर अब किसी का गुजारा नहीं, क्योंकि इमरान खान के ऊपर रेड क्रॉस है, इमरान खान ने आना नहीं, इमरान खान को लाना नहीं, तो पीपल्स पार्टी के पास तो कैंडिडेट नहीं है पंजाब में खड़ा करने के लिए, हुकूमत बनानी है तो मैं। अब वो बंदा अगर इतने कॉम्प्रोमाइज करेगा जी कि वो एक के बाद एक सरेंडर किए जा रहा है, वो कदमों में ढेर हुए जा रहा है, वो बाप को बाप बना रहा है, वो जिसको कहता था कि बाप का बाप कौन है हमें पता है, बाप बाप के कहने के बगैर वोट नहीं देता, बाप के बेटे से जाके मिल लिए, तो आपने भी बाप के बाप को बाप बना लिया। ठीक है, फिर आपने एमक्यूएम के हवाले से आपने क्या किया, एमक्यूएम के साथ आपने उनके सामने भी सरेंडर कर दिया, जीडीओ को आपने साथ मिला लिया, काफली को, और अब इस्तेकाम पाकिस्तान कहीं ऐसा तो नहीं है अब जूतों समेत चढ़ रही, बावजूद इसे ये जूतों समेत वैसे आंखों में उतरते हैं तो हम मियाँ साहब भी तो जूतों समेत आंखों में उतरने के आदी हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, चले उनको इस बात का इदराक तो हो गया कि मेरे अलावा कोई और चॉइस नहीं है, पंजाब में मैंने आना है और पंजाब की बुनियाद पर मैंने वफाक में आना है, लेकिन अगर वो शराइत नहीं मानेंगे तो ये तो उनके साथ हो सकता है ना कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाए, यानी पार्टी फिर भी आ जाए लेकिन मियाँ साहब ही ना हो मंजर पे, तो कोई तो मजबूरी है ना जिसकी वजह से उनको पता है कि मैंने, नहीं हो, ये भी तो हो सकता है ना असदुल्ला खान साहब, जो इलेक्शन ही हार जाए। नहीं, अगर मफरूजे पे ही बात करनी है कि अच्छा ठीक है यार, ये 15 ट्रबल मेकर्स हैं ना आपके, इनके हल्कों में ना असल में लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, हाँ वही ना, इलेक्शन ही हार जाए, आप मुझे बताएंगे फिर क्या होगा। लेकिन मियाँ साहब को इलेक्शन से आउट करना मकसूद नहीं है मेरे ख्याल में, मुझे इलेक्शन उनको मनाना मकसूद है कि जी जिस फॉर्मूले पर हमारे टर्म्स पे, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखें, शहबाज शरीफ के हवाले से ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है, सारे इस बात पर यकीन रखते हैं और ये बड़ी हद तक दुरुस्त भी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बहुत कंफर्टेबल है। सही है, लेकिन बात कंफर्टेबिलिटी की तो नहीं है ना इस वक्त। इस वक्त क्वेश्चन ये है और असल बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुजा ये कि पाकिस्तान के लीडर हों, वो अपनी जमात के लीडर नहीं। एक तो जमात का साइज श्रिंक हो गया, सही है, 2022 फरवरी के बाद जो है वो आप नहीं, प्लस हुकूमत छोड़ने के बाद तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद कह दिया है कि जी मियाँ साहब आएंगे तो खुशहाली का दौर शुरू होगा, मतलब ये कि मैंने तो नहीं करना था ना मैं कर सकता हूँ, अब मियाँ साहब आएंगे तो 2017 वाला कंटिन्यू करेगा। हाँ, तो ये तो उन्होंने खुद कह दिया। इस वक्त मसला ये ना कि देखें, शहबाज शरीफ तो उनको तो उनकी पार्टी में जो वर्कर है वो उनको लीडर नहीं मानता, ही इज नॉट द पोस्टर बॉय ऑफ हिज पार्टी, पोस्टर बॉय नवाज शरीफ है। सही है। अब वो जो नवाज शरीफ है अगर उसको आउट कर देंगे तो वो तो फिर ये कहानी चल नहीं सकती। पोस्टर गर्ल भी है पंजाब में कि नहीं? नहीं, पंजाब में देखें अभी मरियम नवाज साहिबा को जो है वो लॉन्च किया गया। मरियम साहिबा ने अभी तक मेरा ख्याल है कि जिस वो कहते हैं कि कुछ लोगों के बारे में कहते हैं कि वो मिट्टी को हाथ डालते हैं तो वो सोना बन जाती है। मरियम साहिबा ने नून लीग के जिस सोने को हाथ डालते हैं, जिस सोने को हाथ डाला है ना वो मिट्टी हो गया, वो मिट्टी हुआ। मतलब मैं कोई उसके ऊपर नहीं कह रहा, लेकिन यानी नहीं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं पिछले 4 साल 5 साल में। परफॉर्मेंस देखें, गिलगित बल्तिस्तान में देखें, आज़ाद कश्मीर में देखें, 17 जुलाई के इलेक्शन देख लें, आप 2022 के जो बाई इलेक्शंस हैं उसमें देख लें, फिर जिस वक्त इमरान खान को इक़्तिदार से उतारा गया तो उनके खिलाफ जवाबुल जलसा करने के लिए लॉन्च मरियम नवाज साहिबा हुई थी। और वो जो जलसे कर रही थी उस जलसे में जो गुफ्तगू फरमाती थी, एक तो ये कि उसको
ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं मिली, और फिर उसी में से निकले हुए जुमले सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग का सबब बने ऐसे कि मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा। वो मशहूर ज़माना उनका जुमला कि महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की 5वें गियर में। और फिर पीटीआई वालों ने उसके ऊपर जो मीम्स बनाए, आई डोंट वांट टू मेंशन दोज मीम्स, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का जो मरियम फैक्टर है, और बदकिस्मती से 21 अक्टूबर के बाद इनको ये लगता था कि जब मियाँ साहब आएंगे तो अचानक हमारा पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन वो होता है कि मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। अगर मियाँ साहब का फैक्टर, मियाँ साहब का जादू सर चढ़कर बोल रहा होता तो आप मुझे बताएं कि फिर आपको खबर मानिका का इंटरव्यू करवाना पड़ता, फिर क्या आपको हाजरा पाने जई से किताब लिखवानी पड़ती, या किताब को दोबारा नए डब्बे में नई पैकिंग में पेश करना पड़ता, फिर क्या आपको वो मोहम्मद लतीफ़ का बयान करवाना पड़ता, क्या फिर आपको पाकिस्तान की तारीख की अपनी नौयत का एक वखरा मुकदमा, ये जो इद्दत वाला है उसमें ये आप जिस बंदे का ताल्लुक ही कोई नहीं है कि उसने निकाह कब किया और उसका वो, और अगर इमरान खान एक पोटेंट थ्रेट नहीं है, पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन बिहाइंड कि ये साइफर का केस जो है इसको इन कैमरा कर दिया जाए? यानी कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई तो वजह फिर आपके ध्यान में आनी चाहिए ना कि यार ये वजह थी, इस वजह से आपको ये करना तो फिर ये बताया ना, कंक्लूड करते हैं कि बल्ले का निशान नहीं है आपके ख्याल में, तो उसका इम्पैक्ट कितना आएगा पीटीआई के ऊपर? फिर भी पीटीआई को होप्स अपनी रखनी चाहिए। बल्ले का निशान है तो फिर तो उनकी होप्स बड़ी हाई हैं, बल्ले का निशान नहीं है तो फिर आप वो हिंदी वो देखते हैं सिनेमा को, या उनका ड्रामा देखा है कभी? नहीं, ड्रामा नहीं देखा बिल्कुल। हाँ, फिल्म वो फिर भी कहते हैं कि ये जो षड्यंत्र है ये इसलिए नहीं रचा। अच्छा। वो जो षड्यंत्र रचा है ये सियासी जमातों में, ये जो षड्यंत्र रचा है इन्होंने, वो क्या वाकई आपको लगता है कि वो इसलिए रचा है कि पीटीआई जो है वो उसको दमादम मस्त कलंदर बेहतरीन बयानिए के साथ अपने कैंडिडेट, वरना ये सब कुछ क्यों हुआ पिछले एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे के, यानी आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक की सूरत हाल है, पॉलिटिकल एफिलिएशन की जो आपको एसोसिएशन की फ्रीडम आपका आइन प्रॉमिस करता है, आपकी मुख्तलिफ शख्सी आज़ादियाँ हैं, आपकी ज़ाहिर राय की आज़ादी है, अगर उस तमाम के ऊपर कुछ ना कुछ बंदिशें और कदगनें लगाई गई हैं, छोटी बड़ी, रीज़न ए से रीज़न बी से, सही है, वो इसलिए तो नहीं लगाई गई कि इमरान ये तो उनका प्लान है ना, लेकिन इमरान खान के पास भी उसकी पटारी में भी कुछ ऐसा है कि वो उनके प्लान को नाकाम कर सके, क्योंकि इमरान खान को ये लगता है कि 1971 है, शेख मुजीब जो है जिस तरह से उसने आउट क्लास कर दिया था हर चीज़ को, वही दौर मेरा है और यही होगा। तो क्या आपके ख्याल में इमरान खान की होप्स दुरुस्त हैं? देखिए, इमरान खान साहब तो बहुत होपफुल है, लेकिन बात क्वेश्चन ये है, देखें इस वक्त ना मियाँ साहब का जाहिर है कि एक वोट बैंक तो है, वो भाप बन के तो नहीं उड़ गया ना, सही है, श्रिंक हो गया, कम हो गया, बिल्कुल। एक आपका जाहिर है कि आपको पता है कि एक वो फ्लूइड सिचुएशन चल रही होती है। सर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अब जब भी इलेक्शंस होते हैं ना तो एक चीज़ चेंज होती है सिर्फ, और वो होता है डिसाइसिव फैक्टर। ठीक है, वो हर दफ़ा एक फैक्टर मुख्तलिफ होता है, वो वोट बैंक अपना मौजूद रहता है, लेकिन वो जीतने वाला जो फैक्टर होता है ना वो चेंज होता है। इस मरतबा वो जीतने वाला जो फैक्टर है ना वो मियाँ साहब के साथ नहीं है, वोट बैंक उनका अपना मौजूद है, वो अपने 40, 50, 60, 70 हज़ार वोट मुख्तलिफ हल्कों से निकालेगा। ऐसा नहीं है कि उनका वोट बैंक नहीं है, लोग नहीं है, या उनके बंदों के पास शख्सी वोट नहीं है, लेकिन एक होता है जो डिसाइसिव फैक्टर बनता है, जिसने जितवाना होता है, वो इस दफ़ा का जो फैक्टर है ना वो आपने थोड़ा सा रियायत से काम ले लिया। मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। क्या? देखिए असद भाई, पूरे पाकिस्तान में ना जो एक्चुअल पॉलिटिकल वर्कर की डेफिनेशन पे पूरा उतरता हो ना, वो शायद कुल मिला के 40 से 50 लाख है। ठीक है, जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल 1000 रुपए लीटर, सही है, वो तो बिल्कुल नहीं, वैसे 40-50 लाख भी ज़्यादा शायद आप बता रहे हो। नहीं, मैं तमाम सियासी जमातों, अच्छा तमाम सियासी जमातों, मैं तमाम सियासी जमातों का मिला के सही है, बट डाई हार्ड बिल्कुल, कि जो डाई हार्ड सपोर्टर्स होते हैं, वो बारिश है, आंधी है, तूफान है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, बयानिया है, नहीं है, उसने उस शख्स के साथ एलिजियंस का वो लेवल है, अतात का वो लेवल है कि उसने वोट देना। लेकिन जो डिसाइसिव है वो 12 करोड़ 69 लाख में से 50 लाख जब आप माइनस कर लेते हैं ना, वो 12 करोड़ 19 लाख है। वो जो 12 करोड़ 19 लाख है उसमें से एक गिवन परसेंटेज है, 55% से ऊपर अगर लोग वोट कास्ट करते हैं, यानी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक बड़ा साइजेबल 55 टर्नआउट होता है, तकरीबन 6.5 पौने 7 करोड़ बंदा जो है वो अगर वोट डालने के लिए निकलता है तो फिर इमरान खान को हराना बहुत मुश्किल है। और अगर
वो डिसाइसिव फैक्टर यही होगा। हाँ। अगर वो बददिल इतना हो जाता है, इलेक्शन के नज़दीक नज़दीक ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं कि उसको ये लगता है कि मेरे बाहर निकलने से कुछ नहीं होना, मैं वोट डालूं, तो वोट डालने से ज़्यादा वोट काउंट करने वाला मैटर करता है। अगर उसके दिल में ये आता है, ठीक, या कोई और फिनोमेना इमर्ज करता है जिसकी वजह से वो जाकर वोट कास्ट नहीं करता, और ये परसेंटेज घटकर 55% से नीचे आ जाती है, 50% के करीब आ जाती है, फिर इमरान खान विल ओनली मेक अ साइजेबल ऑपोजिशन। ठीक। इन केस इट क्रॉसेस 55%, देन नेक टू नेक, बिल्कुल भिड़ने वाला मुकाबला। और अगर 60% क्रॉस कर जाती है ना, आई डोंट सी द पब्लिक वेव, जो कि जिसके लिए उसका बजट मैटर करता है, बिल मैटर करता है, नौकरी मैटर करती है, हालात मैटर करते हैं, जो पिछले 1.5 साल में जो इस वक्त एक गुबार लोगों के जहनों के ऊपर चढ़ गया है, वो मैटर करता है। तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो ट्रांसलेट करता है, वो मैटर करता है। और जब लोग जाकर अगर वोट डालेंगे इतने बल्क में, इतने नंबर में, फिर उसको संभालना बड़ा तो मेरा ख्याल है कि आप कंक्लूड हम यूँ करते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर बल्ला नहीं भी रहता और टर्न आउट बहुत अच्छा होता है, 55% प्लस टर्न आउट निकलता है, इमरान खान तो वैसे शायद 60% प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ की फेवर में नताइज लेकिन निकल उसमें सकते फिर हैं। एक ट्रिकी सिचुएशन पैदा हो क्या? जाएगी ना। ट्रिकी सिचुएशन ये पैदा होगी कि उनके कैंडिडेट आज़ाद होंगे। हाँ, वो कहीं और नहीं, किसी और ने खरीद लिया। आज़ाद का मतलब ये है कि आपको अल्टीमेटली किसी पार्टी को ज्वाइन करना है। नहीं, ये बताए ना कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो कोई और निशान मिलेगा, हाँ, कोई और निशान, तो कोई और निशान मिल जाएगा। अगर इलेक्शन सिंबल पार्टी को मिलता है तो फिर तो वो चाहे आप घड़ा दे दें, चाहे वो सीढ़ी दे दें। नहीं, पार्टी अगर डीलिस्ट हो जाती है, हाँ, नहीं, पार्टी के का पार्टी डीलिस्ट हो जाती है, पार्टी डीलिस्ट हो जाती है। नवाज शरीफ साहब जब 2017 में ये सब कुछ हुआ था और 18 में मार्च में सेनेट के इलेक्शंस हुए थे, तो आज भी अगर आप जाकर सेनेट की वेबसाइट खोलेंगे तो मुशाहिद हुसैन सैयद, इरफान सिद्दीकी, दीगर बहुत सारे लोग हैं, उनके सामने आपको इंडिपेंडेंट लिखा हुआ नजर आएगा। दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी पार्टी, बट एक्चुअली दे वर पीएमएलएनस कैंडिडेट। ये फिर एक ट्रिकी सिचुएशन। तो अब सिचुएशन ये है कि वो लोग जब उसमें सबसे बड़ा मसला क्या आ जाएगा, मसला ये आएगा कि जब आप आज़ाद हैं तो या तो आप अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत को बरकरार रखेंगे या आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप किसी को पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका वोट और एलिजियंस वहां पर काउंट होगी, और वहां पर काउंट होने की सूरत में एक बहुत बड़ा मसला आ जाएगा आपको कि जो रिजर्व सीट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 130 या 140 सीट्स जीत गए कौमी असम्बली की, वो जब आप जिस पार्टी में जाएंगे तो रिजर्व सीट का कोटा तो उसका बढ़ेगा जिसको आपने ज्वाइन कर लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि ये किस तरीके से अब बैरिस्टर गौहर खान और ये लोग, इनके पास जितने भी आईनी कानूनी माहिरीन हैं, उन्होंने निकल के इसका हल निकालना। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब।